सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स जीके चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जनरल नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स जीके। वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जो कि लगभग सभी को पता होंगे, लेकिन इन डिटेल में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल में हमने डिस्कस किया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये पता होना चाहिए हमारे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया क्या क्या है और वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको। पहला हमारा नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया जो है भारत का ध्वज है, नेशनल फ्लैग हमारा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इसमें देखते हैं हम इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही कब अपनाया गया था इसको? 22 जुलाई 1947 को, यानी स्वतंत्रता से पहले ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय विधानसभा की बैठक में इसे अपनाया गया था। भारतीय विधानसभा की बैठक में इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब न अपनाया गया था नेशनल ध्वज को? तो इसका हमारा आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था नेशनल फ्लैग। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। 3 समान चौड़ाई की जो है 36 पट्टियां हैं। और इसमें सबसे ऊपर का केसरिया रंग की पट्टी, केसरिया रंग की जो पट्टी हमारी किसको डिनोट करती है? पावर और ताकत और साहस को डिनोट करती है। ये पावर और साहस को, ताकत और साहस को डिनोट करती है ये केसरिया रंग की पट्टी। बीच में जो श्वेत पट्टी है, बीच में जो श्वेत पट्टी है, ये धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। श्वेत पट्टी जो है हमारी धर्म चक्र के साथ, ये किसकी है? शांति, यानी कि पीस और सत्य को संकेत करती है, इंडिकेट करती है श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ। और नीचे गहरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है, यानी कि डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। ग्रीन पट्टी जो है हमारी, श्वेत पट्टी धर्मचक्र के साथ हमारी शांति और सत्य का संकेत करती है। और हरे रंग की गहरी पट्टी जो है, गहरे हरे रंग की, वो किसको इंडिकेट करती है? शुभ विकास और उर्वरता को इंडिकेट करती है। शुभ विकास और उर्वरता को इंडिकेट करती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो होगा हमारा फ्लैग का, वो कितना होगा? 3:2 होगा। रेशियो जो होगा हमारा फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का, वो कितना होगा हमारा? 3:2 होगा। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमारा 3:2 होगा। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। गहरे नीले रंग का जो चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां इसमें दी गई हैं, 24 तीलियां। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। ये इंडिकेट करता है, जो चक्र है हमारा धर्म चक्र है, ये इंडिकेट करता है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है, यानी डेवलपमेंट पर है भारत। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। ये जो हमारा धर्म चक्र है, इसका डायमीटर जो होता है हमारा, ये सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। जितनी मोटी हमारी सफेद पट्टी होगी उसकी चौड़ाई के बराबर रहेगा ये धर्म चक्र, इसका डायमीटर जो रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका रूप जो है सारनाथ में स्थित, इसे लिया कहां से गया है? धर्म चक्र जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में से लिया गया है, यानी कि अशोक स्तंभ से हमारा धर्म चक्र लिया गया है जो है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। एकता, शांति और समृद्धि और विकास को दर्शाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राज्य चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हमारा भारत का राज्य चिन्ह जो है वो है हमारा अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। भारत का राज्य चिन्ह जो है हमारा,
ये सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह के स्तंभ की अनुकृति है। अशोक के सिंह की स्तंभ की अनुकृति है और इसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। जो अशोक स्तंभ था उसमें हमारे चार सिंह थे जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए थे, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं। लेकिन इसमें जो चिन्ह है हमारा, इसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। और इस राज्य चिन्ह को कब लिया गया था भारत सरकार ने? यह चिन्ह 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अपनाया था। 26 जनवरी 1950 में अपनाया था राज्य चिन्ह को। लिया कहां से है ये? इसको राज्य चिन्ह को सारनाथ के स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं पड़ता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, धर्म चक्र है, उस जिसके दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर सांड है और दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्र हैं। आधार पदम छोड़ा गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। देवनागरी लिपि में अंकित है ये सत्यमेव जयते जो है हमारा, जिसका अर्थ है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। तो नेशनल भारत का राज्य चिन्ह जो है हमारा क्या है? अशोक स्तंभ, यही लिया गया है। ये सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है भारत का राज्य चिन्ह। अपनाया कब गया इसे? याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है, नेशनल एंथम है हमारा, राष्ट्रगान है हमारा। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ की रचना जो है नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी जनगण मनगढ़ की। और ये कितनी अवधि, इसकी गायन अवधि जो होती है राष्ट्रगान की गायन अवधि जो होती है हमारी 52 सेकंड होती है, यानी कि 52 सेकंड होती है इसकी गायन अवधि। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान जो है संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां बोलते हैं जब इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। और जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो ये 20 सेकंड का होता है संक्षिप्त रूप में जब गाया जाता है राष्ट्रगान। वेरी इंपॉर्टेंट है जो है हमारा, इसमें राष्ट्रगान की गायन की अवधि होती है 52 सेकंड होती है। इसके रचयिता जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय संगीत जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय संगीत क्या है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय संगीत, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसे लिया गया है किससे? आनंद मठ उपन्यास से। 1982 में आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था इसको। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है। इसके रचयिता जो है, राइटर जो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। लिया किससे गया है? ये आनंद मठ उपन्यास से। तो आनंद मठ के जो हमारे राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, और उसी से ये लिया गया है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। इसे 2 भाषाओं में लिखा गया था, बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किन 2 भाषाओं में लिखा गया था? इसे बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, याद रखेंगे। इसका स्थान जो है हमारा राष्ट्रीय गीत का जनगण मनगढ़ के बराबर है, और इसे पहली बार जो गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। पहली बार इसे जब गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पहली बार गाया गया था, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी ये 65 सेकंड का समय लगता है। इस गीत को गाने में
इसकी गायन अवधि जो होती है 65 सेकंड की होती है। 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है वंदे मातरम को गाने में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एनिमल। जो हमारा दूसरा राष्ट्रपति है वो है हमारा नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु जिसे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया कि कब घोषित किया गया? 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे पहले शेर, उससे पहले क्या था? शेर जो था भारत का राष्ट्रीय पशु था। शेर जो था भारत का राष्ट्रीय पशु था 1973 से पहले। और 1973 के बाद जो है हमारा बंगाल टाइगर है वो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बंगाल टाइगर राजसी भाग तेंदुआ टाइग्रस धारीदार जानवर है। टाइग्रस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। गहरी धारीदार पट्टियों वाला होता है ये। लौड़ता और ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया 1973 में। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे पहले जो था शेर जो था, शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था बंगाल टाइगर से पहले। और इसे कब घोषित किया गया है? 1973 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी हमारा। नेशनल बर्ड क्या है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो है मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मोर जो है हमारा नेशनल बर्ड है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय मोर पावो क्रिस्तातुस, भारतीय मोर पावो क्रिस्तातुस भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखों की आकृति में, पंखों की कलकी, आंख के नीचे सफेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन इसकी पहचान है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा मोर है। याद रखेंगे। और इसका साइंटिफिक नेम जो है हमारा मोर का है वो पावो क्रिस्तातुस है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम जो है मोर का पावो क्रिस्तातुस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा कमल है। कमल को हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना गया है। इसका साइंटिफिक जो नेम है हमारा कमल का नीलैम्बो नूसीपेरा गिल्टन है। साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका? नीलैम्बो नूसीपेरा गिल्टन। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कमल का साइंटिफिक नेम क्या है? नीलैम्बो नूसीपेरा गिल्टन। भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र काफी इसको पवित्र माना गया है। कमल को जो है पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। कला और गाथाओं में कमल का जो है विशेष स्थान है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारतीय संस्कृति का क्या है? मांगलिक प्रतीक रहा है। कमल जो है हमारा भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ट्री, भारत का राष्ट्रीय पेड़ किसे माना गया है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा क्या है? बरगद है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। इसे कई बार बरगद के रूप में जाना जाता है। इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद को किसे? वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा क्या है? बरगद है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल किसे माना गया है? आम को माना गया है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। हमारा आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। यह एक गूदेदार फल होता है। गूदेदार फल होता है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम जो है क्या है? मैग्नीफेरा बोला जाता है। मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, पूरा साइंटिफिक नेम है इसका। मैग्नीफेरा नाम की प्रजाति से संबंधित है।
आम में हमारा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, सी एवं डी होता है। आम में क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए, सी और डी विटामिन पाए जाते हैं आम में। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी मूल प्रजाति, भारतीय आम को क्या 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 कहते हैं, इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं। साइंटिफिक नेम हमने बताया था इसका, मैग्नीफेरा इंडिका होगा। साइंटिफिक नेम आम का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी किसे माना गया है, गंगा को माना गया है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों, मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा की लंबाई कितनी है, याद रखेंगे, 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर की लंबी है गंगा की जो लंबाई है नदी की। गंगा नदी की लंबाई जो है हमारी 2510 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी माना गया है गंगा को, और ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है हमारी गंगा नदी। यह हिमालय के गंगोत्री, कहाँ से निकलती है, ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में से निकलती है। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। कहाँ से निकलती है ये, भागीरथी नदी के नाम से जानती है, जहाँ से निकलती है ये गंगोत्री के हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में से निकलती है, और जहाँ से ये शुरुआत होती है भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में जन्म लेती है, भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है शुरुआत में, याद रखेंगे। और ये निकलती कहाँ से, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का वहां से जन्म लेती है। नेक्स्ट है, इसे आगे चलकर अन्य नदियां जुड़ती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं आगे चलकर, सबसे पहले तो ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर इसमें नदियां जुड़ती हैं, अलकनंदा, यमुना जुड़ती हैं, सोन नदी जुड़ती हैं, और गोमती और कोसी और घाघरा। इससे जुड़ने वाली नदियां जो है अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और जहाँ से इसका उद्गम होता है वो है भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जब जहाँ से उद्गम होता है ये। और उद्गम स्थान इसका है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। लंबाई इसकी याद रखेंगे, गंगा नदी की कितनी है, 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, मीठे पानी की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में 18 मई 2010 को, कब लिया गया, इसको माना गया 18 मई 2010 को गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित किया गया, कब सूचित किया गया, 18 मई 2010 को। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता में को भी प्रकट करता है, पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है। गंगा नदी में भी पाई जाती हैं ये डॉल्फिन, पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट करती हैं ये डॉल्फिन। काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है इनका, डॉल्फिन फिश का, और ह्यूमन से इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और कहाँ पाई जाती हैं, ये केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती हैं ये। इसीलिए गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करती हैं ये, क्योंकि केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती हैं, मीठे पानी में ही पाई जाती हैं ये डॉल्फिन फिश जो होती हैं। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है। इनकी प्रजाति जो है संकट में है, डॉल्फिन जो है। और डॉल्फिन को क्या माना गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है हमारा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का जलीय जीव है ये डॉल्फिन। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।